ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता अध्ययन पे। ये जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि कई बार लोग कर्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो ये पूरा चैप्टर कर्म से डील करता है, और जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे हर प्रकार की सिचुएशंस में बताई जाएगी किस तरह के अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, कृष्ण कौन से कर्म करते हैं, जीव कौन से कर्म करता है, उन कर्मों का फल क्या होता है, वो सब इसमें डिटेल में आता जाएगा। पिछली बार हमने फोर्थ चैप्टर के 9th वर्ष तक पढ़ा था। आज हम 10th वर्ष से पढ़ेंगे। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगतः। Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. तो यहाँ पे भगवान को पाने का सबसे सिंपल तरीका दिया गया है। वो क्या तरीका है जो वैसे बोला गया सिंपल, पर हम लोगों के लिए बहुत कठिन है। बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, सभी आसक्तियों से मुक्त होके। फियर एंड एंगर, डर एवं क्रोध से मुक्त होके। बीइंग फुली एब्जॉर्ब्ड इन मी, भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होके या भगवान में पूरी तरह अपना मन लगा के। एंड टेकिंग रेफ्यूज इन मी, many persons in the past became purified by the knowledge of me. कोई ये कह सकता है कि ठीक है भगवान ऐसा कर तो ले मैं, पर श्योरिटी क्या है कि उसके बाद मैं प्यूरिफाई होऊंगा या आपके समक्ष आ पाऊंगा या आपकी सेवा जीवन पर्यंत कर पाऊंगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं आगे, भगवान एक आश्वासन भी दे रहे हैं। इन द पास्ट many पर्सन बिकेम प्यूरिफाइड, कि भूतकाल में इस तरह पाथ को फॉलो करके कई लोग क्या है प्यूरिफाई हुए हैं। इसलिए अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम भी प्यूरिफाई हो जाओगे। परपट में प्रोपा जी लिखते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन हु इज टू मेटेरियली अफेक्टेड टू अंडरस्टैंड द पर्सनल नेचर ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। जो बहुत ज्यादा मेटेरियली अटैच होता है उसके लिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक बार ये दो कथाएं आती है। तो एक बार एक आदमी था, वो जीवन भर कपड़ों का व्यापार करता रहा, व्यापार करते करते बूढ़ा हो गया। अब जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके जो पुत्र था,
उसने देखा कि पिताजी को अब वृद्धावस्था आ गई, तो इनको चार धाम की यात्रा करानी चाहिए, इनको अभी मोक्ष के प्रति अग्रसर होना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। तो वो एक साधु संत को घर लेके आए, उनकी सेवा सत्कार करी, उन्हें भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और कहा कि आप अभी धाम यात्रा पे जा रहे हो, तो मेरे पिताजी को भी साथ लेके जाओ, ताकि ये भी कुछ धाम यात्रा कर सके। और तब वो साधु उनको लेके धाम यात्रा की तरफ अग्रसर हुआ। ऐसे बढ़ते बढ़ते और हर धाम में वो जाते, जैसे वो जगन्नाथपुरी गए, रामेश्वरम गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ गए, फिर वो वृंदावन, मथुरा, इवन उधर से बढ़ते बढ़ते वो द्वारिका गए। सभी धामों में होते 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 हर जगह वो व्यक्ति कुछ सोचता रहता, कुछ ना कुछ करता रहता, पर उसके दिल में वो भक्ति का भाव जागृत नहीं हो रहा था। तो फिर अब वो जो पंडित था, जो ऋषिवर थे, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए कि सारे धाम यात्रा करा दिया, पर इस व्यक्ति के हृदय में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बोले ठीक है, अब आखिरी धाम बचा है तो वहां जाते हैं। तो वो फिर काशी की तरफ गए और प्रयागराज की तरफ जाते जाते उन्होंने देखा जहाँ पे शमशान भूमि थी, जहाँ बहुत सारे मुर्दों को जलाया जा रहा था। और वहां पे वो दोनों बैठे थे और देख रहे थे कि कैसे मुर्दे आए जा रहे हैं और लकड़ियों में जलाए जा रहे हैं। ये देख के वो व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा। तो जब वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, तो उसको देख के जो संत थे वो सोच में पड़ गए कि कुछ तो यहाँ पे आके कुछ चेंज हुआ है, शायद ये जो मृत व्यक्ति इनको जला रहे हैं, ये देख के शायद इसके हृदय में कुछ परिवर्तन आया है कि क्या हुआ है। और तब वो उसको पूछते हैं कि हे पुत्र, ऐसा क्या देखा तुमने यहाँ कि तुम्हारे आंखों से अश्रु रुक ही नहीं रहे। और तब वह इंसान कहता है कि स्वामी जी, मुझे अब पछतावा हो रहा है कि जीवन भर मैंने कपड़ों का व्यापार किया, जिसमें मैंने प्रॉफिट कमाया, पर वो उतना अच्छा नहीं कमाया जितना मैं अगर लकड़ी का व्यापार करता तो मैं कमा लेता। तो ये होती है एक आसक्त इंसान जो होता है, उसकी यह हालत, कि वो मृत सैया पे भी लोगों को देख रहा है, पर वहां भी उसको क्या समझ में आ रहा है कि मैं कैसे रुपए ज्यादा कमा सकता हूँ। दूसरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं जब कानपुर मंदिर में सेवा करता था, तो एक आदमी आया। अब वो किस चीज का व्यापारी था वो मुझे ध्यान नहीं, पर मैं भगवान के साथ, बहुत बड़ा मंदिर है कानपुर का मंदिर, बहुत ही विशाल मंदिर है और लगभग 14 एकड़ के अंदर बना हुआ मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा मार्बल के अंदर। तो वहां पे 3 विग्रह हैं, अ, राधा माधव ललिता विशाखा और जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान जी और गौर निताय। ये 3 वहाँ प्रमुख विग्रह हैं। तो वो व्यक्ति जब आया, तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ रहा था और वो पूरा से दिखा रहा था, देखो ये वाला है ना, ये मकराना का मार्बल है, देखो देखो ये वाला जो है ना, ये इटालियन मार्बल है, ये वाला जो है ना, ये वहाँ का मार्बल है, ये वाला ग्रेनाइट ये तो वहाँ का ग्रेनाइट है। ऐसे पूरा डिटेल बताते हुए उनको जा रहा था। और वो मंदिर से पूरा देखते देखते बाहर निकल गया, पर उसने भगवान का दर्शन नहीं करा। और बाहर जब वो निकल गया, जब बाहर मार्बल पूरा खत्म हो गया, जब ग्राउंड आ गया, तो मैं उधर कुछ लोगों को ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करवा रहा था और तुलसी माता की सेवा करवा रहा था। तो उस समय वो मेरे को बोलता है, मंदिर कहाँ है? बोला अभी तो आए अंदर से जाके। बोले हाँ, मार्बल बहुत अच्छा लगा है, पर मंदिर कहाँ पर है? तो मुझे बड़ी हंसी आने लगी कि ये इंसान पूरा अंदर गया, पर ये क्योंकि मार्बल के व्यापार से या मार्बल से इतना आसक्ति था इसका, कि अंदर पूरा घूम के आ गया, पर इसको विग्रह नहीं दिखे, भगवान कहीं इसको दिखे ही नहीं। तो जब ये आसक्ति होती है, तो भगवान हमारे समीप होते हुए भी हमें नहीं दिखते हैं। इसका एक पुराणों में हम महाभारत में एक उदाहरण देखते हैं। जो अ, दुर्योधन था, तो एक एक लीला होती है जिसके अंदर भगवान जो है, भगवान कृष्ण जाते हैं और वो जाके 5 गांव की भूमि मांगने चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो पांच ये पांडव है, इनके लिए सिर्फ 5 गांव दे दो, तो हम युद्ध नहीं करेंगे, जो महाभारत का युद्ध है वो पूरा रुक सकता है। और उस समय दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हें सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। मतलब दुर्योधन चाहता ही था कि युद्ध हो और उसके पूरे वंश का नाश हो, वो उसकी मनसा ही वैसी थी। अब वहां पे क्या इंसिडेंट होता है कि वो कहता है कि बंदी बना लो इस ग्वाले को, कृष्ण को बंदी बना लो।
और जब कृष्ण को बंदी बनाने को होते हैं तो कृष्ण उन्हें अपना रूप दिखाते हैं। और कौन सा रूप दिखाते हैं? विश्व रूप दर्शन कराते हैं। विश्व रूप दर्शन करा गए विश्वेश्वर भगवान। तो विश्वेश्वर भगवान जो है वो विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं। और जब विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं तो जो वहां पे जैसे भीष्म पितामह थे उनको दर्शन हो रहा था, कृपाचार्य को दर्शन हो रहा था, द्रोणाचार्य को दर्शन हो रहा था, और इन विदुर जी को दर्शन हो रहा था। और ये लोग जब दर्शन कर रहे थे तो जिस तरह से वो गुणगान कर रहे थे भगवान का, वो देख के जो धृतराष्ट्र था वो भी बोलता है कि हे प्रभु मुझे आप आंखें दे दो, मैं भी दर्शन आपका करना चाहता हूँ। और भगवान ने उनको भी दिव्य चक्षु दिए जिससे वो भी भगवान का वो दिव्य दर्शन देख पा रहे थे। पर दुर्योधन वहां खड़ा था और वो दिव्य दर्शन नहीं कर पाया। उसको सिर्फ एक रोशनी सी आती हुई दिखाई दी और बाद में वो रोशनी चली गई, भगवान वापस अपने नॉर्मल रूप में थे। तो जब हम अटैचमेंट हमारा इतना ज्यादा रहता है मटेरियल चीजों से, मटेरियल चीज के प्रति इतनी आसक्ति रहती है, तो भगवान अगर हमारे समक्ष भी आके खड़े हो जाए तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, और उनके सामने जाके भी हमारा मन इधर उधर भ्रमित रहेगा। मैं कई बार देखता हूँ मंदिर में कई लोग आते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, और आंख खोलते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान का जब हम दर्शन लेते हैं, उसका दर्शन लेने का तरीका होता है कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़ें, आंख बंद ना करें, हम भगवान के चरणों को देखें, चरणों को देखते हुए, भगवान के घुटने देखते हुए, भगवान के वक्ष स्थल को देखते हुए, भगवान के हाथों को देखते हुए, और भगवान के मुखमंडल का हम दर्शन करें। कहा जाता है कि जिस तरह से जो कामदेव है उसके पास एक धनुष है जिसके द्वारा वो 5 तीर रखता है और वो 5 तीर छोड़ता है, उससे काम वासना जागृत होती है हर जीव में। उसी तरह से भगवान के आप देखेंगे ये जो बोहे हैं, ये एक धनुष के समान है। और इस धनुष का दर्शन जो करता है, मतलब जो इन आंखों का दर्शन, भगवान की आंखों का दर्शन करता है, तो उसके ऊपर कामदेव के बाणों का असर कभी भी नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। अब इसके अंदर परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति के जो 9 स्टेजेस है वो क्या क्या स्टेजेस हैं। अधौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठ रुचि तथा अथा शक्तिस्तथो भावस्तथा प्रेमाभ्युदांचति सदा का नाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। ये भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ये वर्णन आता है। जो 9 स्टेज है। तो सबसे पहले होती है श्रद्धा। श्रद्धा के बाद श्रद्धा को बढ़ाते कैसे हैं? साधु संग करके। साधु संघ के बाद में भजन क्रिया। भजन क्रिया जब हम करते हैं उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति। जो अनर्थ होते हैं हमारे, तब जाके अनर्थ खत्म होने लगते हैं। तो ये बहुत लंबी स्टेज है। और सबसे आखिरी होती है भाव और प्रेम। प्रेम स्तर वो है जब हम हर जगह भगवान का दर्शन करेंगे। कई बार आप सुनते होंगे ना, लोग कहते हैं कि जो मीराबाई थी वो तो भगवान की भक्ति में पागल हो गई थी, है ना। तो जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाना जिसे कहते हैं, वो प्रेम स्तर होता है जहाँ पे आपको हर जगह बस भगवान ही नजर आ रहे हैं और भगवान आपसे डायरेक्ट आदान प्रदान करते हैं। पर ऐसी स्थिति में पहुंचना बहुत ही रेयर है। बहुत ही चुनिंदा भक्त हैं जो कि इस स्टेज पे होते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये श्लोका जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है हमारे जीवन के लिए, कि किस तरह से हम भगवान से आदान प्रदान करते हैं और भगवान का आदान प्रदान कैसे होता है। एज ऑल सरेंडर एंड टू मी आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट ओ सन ऑफ प्रथा। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जैसा तुम मेरे साथ डीलिंग करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वैसा ही रेसिप्रोकेशन करता हूँ। सपोज किसी कोई भगवान की भक्ति कर रहा है कि मुझे भगवान आप 2 लाख रुपए महीने का पैकेज लगा दो। उसकी भक्ति का एंड गोल क्या है? सिर्फ वो इतना ही चाहता है कि मुझे 2 लाख का पैकेज मिल जाए। तो भगवान उसे कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे? भगवान उसे 2 लाख का पैकेज दिला के रेसिप्रोकेट करेंगे। उतना ही रेसिप्रोकेशन रहा। पर अगर किसी का है कि नहीं भगवान मैं आपके लिए भोजन, आपको भोजन कराना चाहता हूँ, मैं भगवान आपको पानी पिलाना चाहता हूँ, मैं भगवान आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान भी उस भक्त की सेवा के लिए आतुर हो जाते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो 6 गोस्वामी है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी हैं। 6 गोस्वामी जो कि बहुत ही आप वृंदावन में जाएंगे तो आपको इनका बहुत गुणगान सुनने को मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु के समय से ये गोस्वामी थे। तो इनमें एक गोस्वामी थे
तो उनके साथ क्या हुआ, वो बारिश हो रही थी और वो बैठ के अपना जप कर रहे थे। और तभी राधा रानी आती है, और राधा रानी उनके ऊपर अपना पल्लू ऐसे रख के कि बारिश के अंदर ये मेरा बच्चा जो है ये भीगे नहीं, और उनको बचा रही थी। ऐसी एक बार धूप बहुत ज्यादा थी, तो राधा रानी अपनी चुनरी उनके ऊपर डाल के उनको धूप से बचा रही थी। एक बार एक खबर आती है कि शेर आया हुआ है, तो देखते हैं कृष्ण वहां पे छड़ी लेके घूम रहे हैं कि शेर आके मेरे भक्त को कुछ कष्ट ना पहुंचा दे। तो इस तरह से हम लीलाएं देख सकते हैं, जहां भगवान जो है वो, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर है, तो जो भगवान है वो भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए बहुत ही आतुर है। आज जैसे माधवाचार्य का दिन है, माधवाचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो माधवाचार्य हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय जो है, ब्रह्म संप्रदाय, इसके आचार्य हैं माधवाचार्य। और माधवाचार्य द्वारा स्थापित मंदिर है उडुपी कृष्ण। उडुपी कृष्ण उडुपी में पड़ता है, कर्नाटक साइड में जब हम जाते हैं तो वहाँ उडुपी कृष्ण बोल के बहुत बड़ा, बहुत ही प्यारा मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण के विग्रह है। और वहां पे एक लीला होती कनकदास की। कनकदास भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, शूद्र जाति में आता था। और उस टाइम ऐसी प्रथाएं थी कि जो नीची जाति के लोग होते हैं, उन्हें मंदिर में डायरेक्ट दर्शन नहीं मिलता था। वो वहां बाहर झाड़ू लगाता था, और भगवान का परम भक्त था, पर क्योंकि प्रथाएं थी वो प्रथाओं का सम्मान करता था, और अंदर नहीं घुसता था, और झाड़ू लगाता रहता था बस, और भगवान की गीत गाता करता था, भगवान की प्रार्थना अर्पण करता रहता था। भगवान उससे इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भगवान उसको दर्शन देने के लिए उल्टे घूम जाते हैं। 180 डिग्री भगवान घूम जाते हैं, और जो पीछे खिड़की थी, जहां से उसको हमेशा भगवान की पीठ दिखा करती थी और वो झाड़ू लगा के गीत गाया करता था, वहां से उसको भगवान का चरण कमल, भगवान का मुखमंडल का दर्शन होने लग गया। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो भगवान भी हमारी सेवा के लिए इस स्टेज तक भी जा सकते हैं कि वो नियम ही बदल दें। कभी भी विग्रह चलता नहीं है, पर भगवान उस टाइम घूम जाते हैं। सेम ऐसी एक लीला आती है, जब आप भुवनेश्वर की साइड जाते हैं, तो भुवनेश्वर की तरफ वहां पे एक गोपाल आते हैं, साक्षी गोपाल। ये जो गोपाल थे वृंदावन में थे, बाद में कांची चले गए, और बाद में भुवनेश्वर आए। तो इनकी लीला ऐसे होती है कि जो साक्षी गोपाल है, वो वृंदावन में थे, और एक भक्त को साक्षी, भक्त ने उनको साक्षी बनाया था, और उस भक्त के वचन की लाज रखने के लिए भगवान पैदल चलते 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 उतनी दूर गए, और वहां जाके भगवान अपना साक्षी देते हैं कि नहीं, मैं, ये भक्त जो बोल रहा है वो सत्य है, मैं इसका साक्षी हूँ। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान भी हमारी सेवा में आतुर हो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान से बिजनेस करना चाहते हैं, कि हम भगवान को ही चाहते हैं। अगर हम भगवान के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो बहुत ही इजी है प्रोसेस। क्या, ये यथामम प्रपद्यन्ते, है ना। आप जाओ तिरुपति बालाजी के पास और जाके बोलो, भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, मैं आपको इतना रुपया दूंगा, भगवान लॉटरी लगा देंगे। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस विथ लॉर्ड। बट देयर समथिंग इज कॉल्ड सेवा, भगवान की सेवा करना। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान सब कुछ हमारे लिए अर्पित कर देते हैं। इसका हम वर्णन देखते हैं, जो सुदामा ब्राह्मण था, वो थोड़े से पफ्ड राइस, उसको चावल भी कह सकते हो या फिर पोहा कह सकते हो, जो, या मूढ़ी कह सकते हो, है ना। तो पोहा या मूढ़ी वो एक थैली में लेके गया था। उसकी जो पत्नी थी, वो किसी से भिक्षा में लेके आई कि मेरे जो पति हैं वो अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ये चावल देंगे, या फिर ये पफ्ड राइस या मूढ़ी या पोहा देंगे क्या। और एक पोटली में वो लेके जाते हैं, और जब भगवान उनका जिस तरह से स्वागत करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनको स्नान कराते हैं दूध से, दही से और शहद से, जो पंचामृत हम बोलते हैं, उनसे स्नान कराया जाता है। उनके पाँव के कांटे निकाले जाते हैं, उनके घाव के ऊपर दवा मलहम लगाई जाती है, और स्वयं के आसन पे भगवान जब सुदामा ब्राह्मण को बैठा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, सुदामा ब्राह्मण अंदर से इतना ज्यादा अपने आप को फील करता है कि मैं कैसे वो छोटा सा गिफ्ट जो मैं लाया हूँ भगवान को दे सकता हूँ। पर भगवान उसकी मन की बात समझ जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, और जाके लपक के छीन लेते हैं। और जब वो मुट्ठी निकालते हैं, तो वो पहली मुट्ठी खाते हैं। तो कहा जाता है जब वो पहली मुट्ठी खाते हैं, तो उन्होंने जो पूरा ये जो पृथ्वी लोक है, ये सुदामा को भेंट कर दिया। फिर वो दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तो कहा जाता है कि अपर प्लानिटरी सिस्टम, जितने भी ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम है, अप टू ब्रह्मलोक,
वो सारे के सारे उन्होंने सुदामा को भेंट कर दिया। और जब तीसरी मुट्ठी खाने को होते हैं तो लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ के, मतलब रुक्मणी उनका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहते हैं प्रभु सब कुछ तो दे दियो, अब मेरा घर भी दोगे क्या, है ना। क्योंकि अब तीसरा बचा क्या था, वैकुंठ बचा था। तो तीसरी मुट्ठी अगर भगवान खाते तो वैकुंठ भी अपने भक्त को दे देते। तो भगवान की ऐसी लीला है। ऐसे ही रामायण में हम एक कथा सुनते हैं, जब विभीषण आए थे राम जी के पास में और विभीषण आके शरणागत हो गए राम जी को, तो राम जी ने क्या करा, विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया और कहा आज से तुम लंका के राजा हो, मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। उस समय सुग्रीव और जो बाकी वानर थे वो भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने तो अभी हाथों हाथ राजा बना दिया विभीषण को, अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ है। मान लीजिए कुछ क्षण पश्चात अगर रावण आता है और वो आपके चरणों में गिर जाता है तो आप क्या करेंगे। तो प्रभु राम कहते हैं अगर रावण आता है तो मैं उसे अयोध्या दे दूंगा कि तुम अयोध्या में राज करो। तो फिर भक्त कहते हैं अरे प्रभु आप अयोध्या रावण को दे देंगे तो भरत को क्या देंगे, क्योंकि अयोध्या तो भरत को दिया हुआ है। तो भगवान कहते हैं मैं भरत को मैं भरत को पूरे वैकुंठ दे दूंगा कि भरत तुम वैकुंठों में यार राज करो। तो फिर बोले भगवान आप वैकुंठ भी दे दोगे भरत को तो आप कहाँ रहोगे। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ और मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को रेडी रहते हैं सिर्फ भक्तों के लिए। कहा जाता है कि भगवान जो है वो सबसे इक्वल, सबके लिए इक्वल है। भगवान किसी से पार्शलिटी नहीं करते, पर भगवान स्पेशल कृपा करते हैं भक्तों पे। भक्त जो है भगवान को जीते जी पा लेते हैं, और जो पापी हैं, जो भक्त नहीं है, अभक्त है, वो भगवान को मृत्यु के समय पाते हैं। मृत्यु के रूप में, यमराज के रूप में भगवान को वो पाते हैं। तो भगवान को सब पाते हैं, पर अच्छा वो पाना है जिसमें हम भगवान की सेवा करके भगवान को पा रहे हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। Whether one is without desire, the condition of devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should, with all efforts, try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. ये जो एक श्लोका यहाँ ऐड किया गया है परपट के अंदर, श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के थर्ड चैप्टर का 10th श्लोका है, अ, जिसमें वर्णन आता है अकाम सर्व कामो वा। मतलब आपको कोई भी कार्य है, चाहे वो मटेरियल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, जैसे मैंने बताया किसी को सैलरी अच्छी चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, या किसी को भगवान की भक्ति चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दे। मतलब अगर मोक्ष तक भी चाहिए वो सब भगवान की भक्ति से मिल सकता है, उसके लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगले श्लोक पे आते हैं, कांक्षान्तः कर्मण कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Man in the world desires success in fruitive activities and therefore they worship the demigod. Quickly, of course, man gets result from fruitive works in this world. तो देवताओं की पूजा करने का सिर्फ एक फायदा होता है, वो फायदा क्या होता है, आपको रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाता है। आप जैसे 16 सोमवार या 12 सोमवार व्रत करेंगे तो बहुत अच्छी पत्नी मिल जाएगी। आप अगर सावन के महीने में व्रत करेंगे और शिव जी को जल, दूध और बेलपत्र ये सब चढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बहुत अच्छे पति पत्नी मिल सकता है, आपको बहुत अच्छा घर मिल सकता है, आप अमीर हो सकते हैं। तो क्योंकि शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाना, और दूसरी तरह से समझे तो बहुत जल्दी क्रोध भी हो जाना। तो शिव जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोध अवस्था में भी चले जाते हैं, और इसीलिए शिव जी कोई भी वरदान बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस पर्पण में प्रोपा जी लिखते हैं, दीज डेमिगॉड्स आर ऑल लिविंग एंटिटीज नित्यानाम विथ डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ मटेरियल पावर। दे कैन नॉट बी इक्वल टू सुप्रीम गॉड नारायण, विष्णु और कृष्ण। Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist और पासंडी। तो कई बार लोग कहते हैं कि एथिस्ट मतलब वो
जो कहता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। पर एक्चुअल एथिस्ट चालू कहाँ से होती है प्रोसेस? जब वो देवताओं को और भगवान को एक बांध लेता है, जब वो देवताओं और भगवान में भिन्नता नहीं कर पाता, वो उनमें समझ नहीं पाता कि ये भिन्न है कि अभिन्न है, वहीं से उसका एथिज्म चालू हो जाता है। और वो लैंड अप करता है एट द एंड बाय सेइंग दैट आई एम ओनली द गॉड, है ना। अंत में जाके वो स्वयं को ही भगवान बोलने लग जाता है। वहां जाके एथिज्म उसका एंड होता है। यहाँ पे लिखा है, इनफैक्ट even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared to the Supreme Lord. यहाँ तक कि शिवजी और ब्रह्मदेव भी भगवान कृष्ण से कंपेयर नहीं करे जा सकते। जो 10 नाम अपराध है, उसमें एक नाम अपराध ये भी है, टू कंसीडर डेमिगॉड्स लाइक लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा टू बी इक्वल टू और इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। शिव एवं ब्रह्मा को भगवान के बराबर समझना या भगवान से ऊपर समझना, ये भी एक अपराध है। आगे पढ़ते हैं। बट नारायण, यह देवता denotes a powerful man or demigods of the material world. But Narayan, Vishnu or the Krishna, the supreme personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Sankaracharya, the leader of impersonalists, maintains that Narayan or Krishna is beyond the material creation. However, foolish people, Ritagnya, worship the demigods because they want immediate result. तो लोग, जो बेवकूफ लोग जिनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, वो ही वर्शिप करते हैं डेमिगॉड्स को। जैसे एक महामृत्युंजय मंत्र करके है ना। ओम त्र्यंबकम ध्वजामहे सुगंधिम पुष्टिर्वर्धनम उर्वारुकनिषवंदनाम मृत्युर्मोक्षिर्मामृताम। तो ये मंत्र लोग समझते हैं महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मतलब जो आपको मृत्यु के ऊपर जीवन दान दे दे। अब इस मंत्र का पहले तो मतलब क्या है? ओम त्रिअंबकम, त्रिअंबकम, है ना। तो इसकी 3 माह है। त्रिअंबकम, ध्वजामहे सुगंधिम पुष्टिर्वर्धनम। तो 3 माह किसकी है? भगवान कृष्ण की है ना। वह इस जो राम है उनकी, कौशल्या और अ, कौशल्या और केकई, और तीसरी है, अ, नाम मेरे माइंड से स्लिप हो गया। तो 3 माह है राम की, प्रभु राम की। और ये त्रिअंबकम जो इसमें वर्णन आता है, ये है 3 अम्मा जिनकी है, मतलब प्रभु राम। तो ये प्रभु राम को अर्पण करते हुए मंत्र गा रहे हैं शिव जी। ठीक है। तो इस मंत्र का जप करने से क्या होता है, किसी की भी मृत्यु होती है वो टल जाती है। तो कोई ये सोच सकता है कि अरे मेरा पति मरने वाला था, मैं ये मंत्र का जप कर सकती हूँ, या मेरी पत्नी मरने वाली है, मैं ये मंत्र का जप कर सकती हूँ, या मेरे पुत्र मरने वाले हैं, पुत्री मरने वाली है, मंत्र का जप कर सकता हूँ और मैं उनकी मृत्यु को टाल दूं। पर ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मतलब आप इस मंत्र का जप करके मृत्यु को टाल नहीं सकते, कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड करने का मतलब है, सपोज अगर कोई 15 साल की आयु में मरने वाला है, तो हो सकता है वो 25 साल की आयु में मरे। कोई 25 की में मरने वाला है, तो हो सकता है 35 या 40 साल की आयु में मरे। पर कभी तो वो मरेगा। परंतु जब आप उसकी उम्र इससे एक्सटेंड करते हो, तो उसके अगले जन्म के जो कर्म है, वो भी उसको इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग हॉस्पिटल के अंदर वो पूरी ट्यूब वगैरह लगा के पड़े रहते हैं, अब वो मर नहीं रहे हैं और जी भी नहीं पा रहे हैं। वो ना जी पा रहे हैं और ना ही वो मर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन वो हो जाती है। पर क्योंकि अगले जन्म के कर्म भी उन्हें मिल रहे हैं, इसलिए वो तड़प भी रहे हैं। अगले श्लोक पे आते हैं। चातुर्वर्ण, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं हम और आगे बढ़ते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्वै कर्तारमव्ययम्। According to 3 modes of material nature and the work associated with them, the 4 divisions of human societies are created by me. And although I am the creator of the system, you should know that I am yet the non-doer being unchangeable.
तो कौन से चातुर्वर्ण मया सिस्टम, चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चार वर्ण जो है ये भगवान ने बनाए हैं। और इसको एक तरह से भगवान के शरीर से भी तुलना करी जा सकती है। जो हेड है, जो इतना एरिया है, ये है ब्राह्मण वर्ण भगवान का। जो भुजाएं हैं दोनों, यह है क्षत्रिय वर्ण। जो बैली है वो है वैश्य, और जो पांव है वो है शूद्र। तो ये जो चारों वर्ण है वो भगवान के ही बॉडी के हिस्से हैं। तो अगर कोई कहता है कि ये वर्ण नीचे का है या ये वर्ण ऊपर का है, वो गलत है। क्योंकि ये चारों वर्ण क्या दिए गए हैं? भगवान के द्वारा दिए गए हैं। तो ये वर्ण इक्वल कंसीडर करे जाएंगे। और इन चारों वर्णों के लोगों को भगवान की भक्ति करके भगवान का जो प्रेम है वो प्राप्त करने की आज्ञा भगवान ने दी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं परपट में, although Brahmanas by quality are supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth, most of them approach only the impersonal Brahman, manifestation of Lord Krishna. But a man who transcends the limited knowledge of a Brahman and reaches the knowledge of the supreme personality of Godhead, Brahman, and reaches the knowledge of supreme personality of Godhead, Lord Shri Krishna, become a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. तो जो वैष्णव है, जो वैष्णव मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उसे वैष्णव कहा गया है। जो वैष्णव है उसको यहाँ सुपीरियर देन ब्राह्मण बताया गया है। इवन ब्राह्मण से भी बेटर कौन है? वैष्णव है। क्योंकि ब्राह्मण भी जो अपने ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म का ज्ञान है, उससे वो ब्रह्मन तक पहुंच सकता है। मतलब एफिल्जेंस ऑफ लॉर्ड, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दित। ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन। भगवान रियलाइजेशन मतलब सच्चित आनंद भगवान का विग्रह, जो उसके बारे में पूरी जानकारी होना। वो सिर्फ जो जो वैष्णव होते हैं वही वो सिर्फ रियलाइजेशन ले पाते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिन्न कर्म भिन्न सबध्यते। There is no work that affect me, nor do I aspire for the fruit of action. One who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. कितना सिंपल है। अगर आपको कर्म बंधन से बाहर आना है तो क्या जान लो, इतना सा जान लो बस कि कोई भी कार्य भगवान को अफेक्ट नहीं करता है, ना ही किसी कार्य का जो फल है वो भगवान को अफेक्ट करता है। जो ये सत्य जो है, जो ये जान ले, जब हम कहते हैं ना सत्य जान ले, जानने का मतलब ये नहीं है कि आपने अभी सुन लिया और आपको समझ में आ गया, नहीं। जब आपको उस पे फेथ आ जाता है कि हाँ जो लिखा है ये सही लिखा है, दैट मोमेंट, उस क्षण आप क्या हो जाते हैं? डज नॉट बिकम एंटेंगल्ड इन द फ्रुक्टिव रिएक्शन ऑफ वर्क। उसी वक्त आप इन कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निमित्त मात्रम एवाशौ सज्जानाम सर्ग कर्मणि प्राधान प्रधान करणीभूतः यतो वैसृज्य शक्तयः। In the material creation, the Lord is the only the supreme cause. The immediate cause is material nature, by which the cosmic manifestation is made visible. तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरे भारत को या पूरे देश को चला रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पर उसका मतलब नहीं है जैसे मैं अभी पुणे में बैठा हूं तो मेरे आजू बाजू प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा, क्या? नहीं। अगर मैं राजस्थान जाता हूँ तो वहां प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा, नहीं। प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने एरिया में बैठे हैं, और वहां से अपने मंत्रियों के द्वारा, अपने पार्षदों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? वो पूरे देश को चला रहे हैं। उसी प्रकार भगवान जो है वो अपने धाम में बैठे हैं, और भगवान वहां बैठ के अपने एनर्जीज के द्वारा भगवान की तीन एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी। तो इन शक्तियों के द्वारा भगवान क्या करते हैं? भगवान पूरी सृष्टि को चलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्।
All the liberated souls in ancient times acted with this understanding of my transcendental nature. Therefore, you should perform your duty following in their footsteps. अब भगवान यह कह रहे हैं कि जो लिबरेटेड सोल है, जो मुक्त जीव है, वो मेरे इस नेचर को समझते थे और वो समझते थे धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब जो भगवान ने कहा है उसको अगर मान लेंगे तो और कुछ मानने की जरूरत नहीं है। वो एक हमारे लिए सफिशियंट चीज है। भगवान ने सिंपल बता दिया, जो मैं कह रहा हूँ वो फॉलो करो, दैट्स इट। और इसीलिए यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, देयर फॉर यू शुड परफॉर्म योर ड्यूटी फॉलोइंग इन देयर फुट स्टेप्स। इसलिए तुम उन्हीं जो आचार्यगण हुए हैं, जो फॉलो करते आए हैं, उन्हीं फुट स्टेप पे अब तुम फॉलो करो। अब यहाँ पे प्रोपा जी लिखते हैं परपट में कि दो तरीके के लोग होते हैं। सम ऑफ देम आर फुल ऑफ पॉल्यूटेड मटेरियल थिंग्स विद इन देयर हार्ट्स एंड सम ऑफ देम आर मटेरियली फ्री। Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleaning process, following the regulative principles of devotional service. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness so that others may follow their exemplary activities and hereby be benefited. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इस्कॉन के बारे में भी। कैसे श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने हिप्पीज जो थे अ, अमेरिका में, रशिया में, लंदन में, अलग अलग देशों में, विदेशों में, जहाँ जो ये हिप्पी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, हिप्पीज का कल्चर क्या था? दे यूज टू लिव ऑन रोड, दे यूज टू हैव ड्रग्स, दे यूज टू लिव नेकेड लाइफ। इवन ऐसे ऐसे क्लब्स होते थे जहाँ पे लोग ड्रग्स लेके, उनका एक मोटो होता था, स्टे हाई फॉर एवर। और उन लोगों की रिसर्च ये होती रहती थी कि बस हमें तो बस जितना ऊपर हम जा सके, स्टे हाई एवर, ऐसे करके था। तब प्रोपा जी ने एक आर्टिकल लिखा, स्टे हाई फॉर एवर। और उस आर्टिकल में प्रोपा जी बताते हैं कैसे जो भक्ति है वो हमें हमेशा स्टे हाई फॉर एवर, हमें हमेशा ऊपर रख सकती है। और हमें देखने को मिलता है कि वो जो हिप्पीज थे जो कितने ज्यादा एडिक्टेड थे इन सारी गलत चीजों में, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, है ना, इन सब के अंदर वो लोग इतना ज्यादा एडिक्टेड थे। पर वह सभी लोग प्रोपात जी के शरण में आके इस्कॉन संस्था से जुड़ के भक्ति पाथ को अपना लिए और धीरे धीरे ग्रो करने लगे। अब आगे प्रोपात जी इस परपट में लिखते हैं, फूलिश पर्सन्स और नियोफाइट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by Lord. One need only know how to act to retire from the activities of Krishna consciousness, and to sit aloof making a show of Krishna consciousness is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. तो ये जो बार बार लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमें हम तो वैराग्य लेंगे और वैराग्य के नाम पे हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये जो सोच है, ये सोच गलत है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कैसे अ, जब हम भगवान के प्रति कार्य करते हैं तो सबसे श्रेष्ठ कार्य माना गया है। और जब प्रोपा जी शरण में भक्तगण आए तो इतनी गलत आदतें होने के बाद भी वो उससे मुक्त हो गए। पर जो नियोफाइट टेंडेंसी वो क्या होती है, आपने दो जीव सुने होंगे, एक होती है मधुमक्खी और एक होता है कौवा। तो कौवे का नेचर है या फिर मक्खी है, दोनों अलग एग्जाम्पल है। तो एक है मक्खी और मधुमक्खी का एग्जाम्पल, कि जो लोटस होता है वो अगर बहुत सारी कीचड़ में भी एक लोटस होता है, तो मधुमक्खी जो है उस लोटस में जाके नेक्टर लेती है, और उसके आगे जितना कीचड़ है वहां क्या है, मक्खियां भिन भिनाती रहती है। उसी तरह से जो कौवा होता है वो सड़े हुए इलाके में जाता है और वो खाता है, और उसके बीच में अगर एक लोटस है तो जो स्वान है वो उस लोटस का सुख भोगता है।
तो ये जो वृत्ति है आजकल की नियोफाइट में बहुत टेंडेंसी आ गई है, और इस कारण कहीं भी कुछ घटना हो जाती है तो इमिडिएटली उसको बहुत बड़ा करके दिखाते हैं कि कैसे ये हो सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली ही कुछ नियोफाइट भक्तों ने इस्कॉन के एक मंदिर में थोड़ा हड़कंप मचाया, और जैसे ही वो हड़कंप हुआ तो इस्कॉन के जो लीडर्स थे इमीडिएटली उन्होंने एक्शन भी लिया कि कैसे ये कुछ नियोफाइट लोगों ने वहां लड़ाई कर दी, कुछ भक्तों को पीट दिया। तो इस्कॉन के लीडर्स हाथों हाथ वहां गए और चीजों को संभाली, लोगों को एक प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करी। पर जो नियोफाइट टेंडेंसी वाले लोग हैं उन्होंने क्या करा, हाथों हाथ वीडियोस बनाने चालू कर दिए, कैसे हमें इस्कॉन से दूर जाना चाहिए, कैसे इस्कॉन में भक्ति नहीं सिखाई जाती, या कैसे इस्कॉन के अंदर क्या क्या गलत होता है। तो एक इंसान ने गलत करा उसका मतलब ये नहीं कि पूरी संस्था गलत हो जाती है। और अगर उस इंसान के गलत करने पे इमीडिएटली अगर संस्था एक्शन लेती है तो फिर वो समझ लेना चाहिए हमें कि उसमें संस्था का दोष नहीं, उस इंसान का दोष था। ऐसे ही एक है ईशा फाउंडेशन, सतगुरु करके वहाँ के एक सन्यासी हैं जो बहुत फेमस भी हैं, सतगुरु, जिन्होंने साउथ में बहुत सारे मंदिरों को गवर्नमेंट से फ्री कराया और बहुत ही अच्छी तरह वहाँ वर्शिप वगैरह चालू कराई। हम उनकी फिलोसॉफी से सहमत नहीं है, एज ए मेंबर ऑफ इस्कॉन मैं उनकी फिलोसॉफी से सहमत नहीं हूँ, पर क्योंकि वो सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो अभी रिसेंटली उनके ऊपर भी केस करा गया, उनके वहां 150 पुलिस वाले लोग भेज दिए गए उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये कह के कि इन्होंने दो स्त्रियों को जबरदस्ती संन्यास दे दिया है। और फिर रिपोर्ट में सामने आता है दो बालिकाओं को, ऐसा लिखा था, इन्होंने दो बालिकाओं को जबरदस्ती संन्यास दे दिया है। और जब वहां डिटेल में गए तो पता चला वो बालिकाएं नहीं है, वो औरतें थी। एक 35 साल की थी और एक लगभग 42 साल की औरत थी, जिन्होंने स्वयं की इच्छा से वहां संन्यास धारण किया था। और उन्होंने फिर कोर्ट में आके बताया कि क्योंकि हम 18 साल के ऊपर हैं, हमारी हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या बात फॉलो करना चाहें। तो इस तरह हम देखते हैं कि कई बार जो नियोफाइट टेंडेंसी के लोग होते हैं वो बस कोशिश करते हैं किस तरह से जो भगवान की भक्ति का या भगवान का प्रचार कर रहे हैं उनको बदनाम किया जाए। अगले श्लोक पे चलते हैं। किम कर्मेति किम कर्म किम अकर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहितः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात। ये बहुत ही प्यारा श्लोक है। ये बता रहा है कर्मों के बारे में। Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all misfortune. तो भगवान कह रहे हैं कि इवन जो बहुत बुद्धिमान है, जो एमबीबीएस कर लिया है, एमडी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, आईएएस ऑफिसर भी बन गया हो, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वो भी बिविल्डर हो जाता है इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज एक्शन एंड व्हाट इज इनएक्शन, कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। तो कृष्ण कहते हैं अब मैं तुम्हें बताऊंगा। कर्मणो है अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। द इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शंस आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो पहली चीज भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म है इसको समझना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही जटिल है। देयरफॉर वन शुड नो प्रॉपरली व्हाट एक्शन इज, व्हाट फॉरबिडन एक्शन इज, व्हाट इन एक्शन इज। या तीन चीज बोल रहे हैं क्या, व्हाट एक्शन इज मतलब कर्म क्या है, मतलब कर्म वो है जो शास्त्र में बताया गया, तो कर्म क्या है। वॉट फॉरबिडन एक्शन इज, कौन से कार्य वर्जित है नहीं करने चाहिए। एंड वॉट इन एक्शन इज, और वह कार्य जो कर्म से परे हैं वो कौन से कार्य हैं। परपट में प्रोपा जी बताते हैं, if one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinction between action, inaction, and unauthorized actions. One has to apply oneself to such an analysis of actions, reactions, and perverted actions because it is very difficult subject matter. To understand Krishna consciousness and action according to its modes, one has to learn one's relationship with the Supreme. That is, one who has learned perfectly knows that every living entity is an eternal servitor of Lord, and that consequently one has to act in Krishna consciousness. आगे श्लोक पे चलते हैं। कर्मण्य
कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ते कृतस् कृतस्न कर्म कृत. One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position although engaged in all sort of activities. अब इसका मतलब क्या हुआ? Who sees inaction in action, inaction in action, and action in inaction. मतलब वो अगर कर्म कर रहा है तो उसमें कृष्ण को सेंटर में लेके जब वो कर्म कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? इन एक्शन हो जाता है, मतलब अकर्म हो जाता है. अ पर्सन एक्टिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरली फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ कर्मा. हिज एक्टिविटीज आर ऑल परफॉर्म्ड फॉर कृष्णा. देयरफॉर ही डज नॉट एंजॉय और सफर एनी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वर्क. तो जो भगवान की भक्ति करता है वो क्या है? उसको ना कर्म के कारण कष्ट मिलते हैं और ना ही उसको कर्म के कारण प्रसन्नता मिलती है. ठीक है. ना तो एंजॉय करता है ना ही वो सफर करता है. कंसिक्वेंटली ही इज इंटेलिजेंट इन ह्यूमन सोसाइटी इवन दो ही इज एंगेज्ड इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर कृष्ण. तो पूरी ह्यूमन सोसाइटी में इंटेलिजेंट कौन है? जो सिर्फ भगवान के लिए कार्य कर रहा है. भगवान के लिए कैसे कार्य करते हो मैंने पहले भी कई बार बताया है. जब हम खाना खाते हैं तो उस भोग को पहले हम भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं. तो वो एक्शन था जो कि अब इनएक्शन हो गया, अकर्म हो गया. हम जॉब करते हैं तो हमारी एक सैलरी या फिर 10% हर महीने का या साल का एक सैलरी हम भगवान की सेवा में दान कर सकते हैं. तो हमारी पूरी सैलरी शुद्ध हो गई. सपोज अगर हम शादी करते हैं तो शादी के पीछे लक्ष्य होना चाहिए कि शादी करके पति पत्नी भगवान की सेवा कर सके. उनको अगर पुत्र पुत्री की प्राप्ति के लिए वो सेक्स में इंडल्ज होना चाहते हैं तो उसके पहले वो प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान हम ऐसा पुत्र पुत्री चाहते हैं जो आपकी भक्ति कर सके. तो सेम कार्य आप करें. अगर आपको दान करना है तो आप भगवान को भोग लगा के वो चीजें दान कर सकते हैं. आप सेम कार्य कर रहे हैं जो आपने कर्मी जीवन में करे, पर क्योंकि आप उसको भक्तिमय तरीके से कर रहे हैं वो भक्ति हो जाती है और आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं. अकर्म मीन्स विदाउट रिएक्शन टू द वर्क. ठीक है. आगे पढ़ते हैं. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम tamahu panditah buddha. One is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burnt up by the fire of perfect knowledge. प्रोपा जी लिखते हैं परपट में, ओनली ए पर्सन इन फुल नॉलेज कैन अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मतलब भगवान के भक्त को समझने के लिए भी खुद को भक्त होना जरूरी है. तभी आप भगवान के भक्त को समझ पाओगे कि वो भक्त है. नहीं तो एक्सटर्नली हम हो सकता है उसको जज करते रहे. जैसे कि जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो भगवान के जो भक्त हैं उसको समझने के लिए भगवान के भक्त होना जरूरी है. जैसे कि हमारे ये एक भक्त है प्रभुपाद जी के शिष्य है अमरीश प्रभु. जो कि ऑनर है फोर्ड कंपनी के, जो फोर्ड कंपनी कार वाली उसके मालिक है वो एल्फर्ड फोर्ड. उनका कर्मी नाम है एल्फर्ड फोर्ड और भक्ति में नाम है अमरीश प्रभु. तो जो एल्फर्ड फोर्ड है उनको अगर कोई हमेशा सूट वगैरह में देख रहा है और ऑफिस के अंदर काम करते देख रहा है, एम्प्लॉयज को समझाते हुए कैसे क्या करना है, कैसी कार क्या बनानी है, कहाँ पे सप्लाई करना है, ये सब कोई डिस्कस करते देख रहा है, तो ये हो सकता है वो जज कर दे कि ये तो कर्मी है. पर अंदर से वो क्या है? वो परम भक्त है भगवान के. पिछले 50-60 साल से वो हरे कृष्णा मंत्र का जप कर रहे हैं, है ना. तो उस तरह से हम समझ सकते हैं बाय एक्सटर्नल वी मे थिंक दैट समबडी इज नॉट ए डिवोटी बट इंटरनली पीपल मे बी ग्रेट डिवोटी. अगले श्लोक पे चलते हैं. त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः. Abandoning all attachment to the results of his activities
ever satisfied and independent. He performs no fruitive actions, although engaged in all kinds of undertakings. This freedom from the bondage of actions is possible only in Krishna consciousness. When one is doing everything for Krishna, a Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead. Therefore, he has no attraction for the results of the actions. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things, nor to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an unattached person is always free from the resultant reaction of good and bad. यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है. लोग उसको आधा फॉलो करते हैं. जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो क्या फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं ही इज नॉट इवन अटैच टू हिज पर्सनल मेंटेनेंस, फॉर एवरीथिंग इज लेफ्ट टू कृष्णा, नॉर इज ही एंग्सियस टू सिक्योर थिंग्स, नॉट टू प्रोटेक्ट थिंग्स ऑलरेडी इन हिज पोजीशन. यहाँ तक कई लोग आपको दिखेंगे जो कहते मिलेंगे कि भगवान की भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, परिवार को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, पति पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो. है ना? और कहीं पे चले जाओ, कहा राधा कुंड, श्याम कुंड, वहां जाके बैठ जाओ और तपस्या करो. पर इसके आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रोपात जी कह रहे हैं, वो क्या है? ही डज हिज ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी एंड लीव्स एवरीथिंग टू कृष्णा. ये छोड़ने का मतलब क्या है? कर्म फल त्याग. मतलब आप अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो कार्य तो कर रहे हैं, पर जो उसका फल है वो किसको अर्पण कर दिया है? कृष्ण को अर्पण कर दिया है. फल की अपेक्षा के बिना कर रहे हैं. जैसे कि सपोज अगर मैं डॉक्टर हूं, सपोज मैं सर्जन हूं और मैं किसी का ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं करूं, ठीक है ना, इसको ब्रेन ट्यूमर है ना, आंख बंद कर ली, भगवान कटवाएंगे तो कटवा देंगे और मैं इसे चाकू चला के कहीं तो कट लगा रहा हूं. नहीं, यहाँ क्या बताया गया? मैं मेरा बेस्ट दूंगा. मैं पूरा उसका सिर को वो एनेस्थीसिया देके काटूंगा, उसमें से ब्रेन ट्यूमर जो ट्यूमर है उसको निकालूंगा, पूरा सिलाई करूंगा, पट्टी वट्टी लगाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा. अब जो फाइनल रिजल्ट है, वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बच पाया या नहीं बच पाया, दैट इज इन द हैंड ऑफ कृष्णा. मैं ब्रेन ट्यूमर का रिजल्ट निकाल के पूरा उसको क्योर करके ये नहीं कहूंगा आई हैव डन दिस, आई एम गॉड, आई एम कृष्णा बिकॉज आई हैव प्रोटेक्टेड दिस पर्सन. नहीं, वो हम नहीं करेंगे. तो ये चीज हमें यहाँ समझनी चाहिए. यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है कर्म से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है. इसके आगे भी थोड़ा कर्म का डिस्कशन चलेगा जो हम अगली बार डिस्कस करेंगे. किसी का कोई प्रश्न यहाँ तक?